दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें और सभी नोटिफिकेशन को अनेबल करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बी एक्सरसाइज की, जिसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया गया है। तो नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, जैसे कि कोई भी गिवन इक्वेशन मान लेते हैं हम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन की हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो रूट्स क्या होते हैं, पहले बात करते हैं रूट्स की, उसके बाद बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। तो रूट्स क्या होते हैं? तो रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन, मींस आंसर, उनको हम बोलते हैं रूट्स। तो रूट्स का नेचर क्या होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले अगर हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी, उसकी कंपैरिजन इस इक्वेशन से करेंगे। इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन बोलते हैं। इससे कंपेयर करने के बाद में हमें ए की वैल्यू को पता करना है, बी की वैल्यू को पता करना है और सी की वैल्यू को पता करना है। जब ये तीनों वैल्यू पता लग जाती हैं, उसके बाद में हमें निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में डी बोल देते हैं, और डी की जो वैल्यू होती है वो निकालने के लिए करना पड़ता है हमें बी की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय ए सी। इसको निकालने के बाद में जो डी की वैल्यू मिलती है वो तीन तरह से निकल पाएगी। तीन तरह की हो सकती है वो, या तो उसकी वैल्यू 0 से छोटी हो, या फिर उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो, या फिर उसकी वैल्यू 0 के ग्रेटर हो। इन तीनों ही केस के लिए यहाँ पर देखिए, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी मिल रही है, इट मीन्स ये नेगेटिव में होगी, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ये बोल देंगे, तो इक्वेशन के पास में इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स मीन्स ऐसे कि जिनको हम सिर्फ इमेजिन कर पाए, इमेजिनरी रूट्स। अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाएगी तो इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे जो कि रियल भी होंगे, इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स। रूट्स रियल भी होंगे। थर्ड बात करते हैं, d इज ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या होगा, इक्वेशन हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 से कम आएगी तो जो इक्वेशन है उसके रूट्स होंगे इमेजिनरी, मीन्स हमें उसका आंसर निकालना ही नहीं पड़ेगा। d इक्वल्स टू 0 मीन्स जो रूट्स होंगे हमारे दोनों के दोनों सेम होंगे और बिल्कुल रियल होंगे। और इस केस में d की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आ रही है तो इक्वेशन हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो रियल तो होने ही होने, बट अनइक्वल होंगे, यानी दोनों कैसे होंगे, डिफर होंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलते हैं वो इस कंडीशन में मिलते हैं। पिछले जितने भी बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उठा के देख लीजिएगा, पेपर के अंदर क्वेश्चंस इस कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आपको लगभग हर पेपर में मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस केस की अगर मैं आगे बात करूं तो d इज इक्वल टू 0, तब अगर कंडीशन दे रखी है कि रूट्स आर इक्वल, आपसे कह रखा होगा कि इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, व्हेन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। आपसे कह रखा होगा कि इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तब हमें d की वैल्यू लेनी पड़ेगी 0 के बराबर। अब मैं d की वैल्यू निकालता हूं जो कि मेरी थी ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू डी। तो मैं d की वैल्यू ये लगा दे रहा हूँ, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए सी इक्वल्स टू 0, या फिर इस माइनस साइन को जब मैं यहाँ ले जाऊँगा उठा के तो ये प्लस का हो जाएगा। तब कंडीशन बनेगी मेरी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। मीन्स अगर जब वो मुझसे जब भी कहेगा कि रूट्स आर इक्वल, तो मुझे बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac ही अप्लाई करना है।
ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इस पे आता है। तो अब आगे करते हैं सॉल्यूशन इस पूरे एक्सरसाइज का। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मीन्स हमें बिना इक्वेशन को सॉल्व किए ये बताना है कि इन इक्वेशंस के रूट्स का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई होगी उसको देखना है कि क्या वो इस फॉर्म में लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी हुई है। तो देख सकता हूँ पावर 2 है, पावर 1 है और पावर 0 है एक्स की। तो मीन्स ये पावर के डिसेंडिंग फॉर्म में है। यहाँ चेक कर लेता हूँ, ये पावर 2 पावर 1 पावर 0, मीन्स ये इक्वेशन ठीक टाइप से लिखी हुई है। तो सबसे पहले मेरा काम था कि मैं ए बी और सी की वैल्यू मुझे पता करनी थी। तो यहाँ से मैं अगर ए की वैल्यू पता कर लूँ तो वो हो जाएगी 7 प्लस का, बी की वैल्यू पता कर लूँ तो वो हो जाएगी माइनस का 9, और अगर मैं सी की वैल्यू पता कर लूँ तो वो हो जाएगी प्लस का 2। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू माइनस का 9 और सी की वैल्यू प्लस का 2। तो मेरा अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मुझे होगा डी की वैल्यू निकालना। तो डी की वैल्यू इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू का स्क्वायर मीन्स माइनस के 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2। नेक्स्ट स्टेप मैं इसके आगे कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9 9 जा 81 माइनस 4 2 जा 8 8 7 जा 56। जब मैं माइनस करूँगा तो मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 11 में से अगर 6 जाएंगे तो ये 5 बच जाएंगे, 7 में से अगर 5 जाएंगे तो ये 2 बच जाएंगे, जो कि आती है 25, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है और 0 से ग्रेटर है। तो मैं कह सकता हूँ कि d की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या होता है, इक्वेशन हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आपको खुद ही करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। तो सेम ये भी देखना है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है। तो पावर 2 पावर 1 और 0, ठीक है। आगे करते हैं कैलकुलेट। ए की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से तो वो आएगी 25, बी की वैल्यू अगर निकालूँ मैं यहाँ से तो आएगी माइनस का 10, और अगर मैं सी की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो वो आएगी प्लस का 1। तो मैं 1 लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे आगे करना है कि डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी इज इक्वल्स टू आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस की 10 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू। तो माइनस के 10 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्योंकि माइनस साइन इवन टाइम्स है तो प्लस पावर हो जाएगी, सॉरी प्लस में आ जाएगी वैल्यू, और 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 25 इंटू 4 100 होते हैं। 100 में से जब 100 माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 0। तो d की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब मैंने आपको बताया था d की वैल्यू जब भी 0 आए तो इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं कंपेयरिंग करके a की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि मुझे 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि मुझे 2 रूट 3 मिल जाएगी, और c की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मुझे माइनस का 9 मिल जाएगी। तो आगे स्टेप में मैं फाइंड करूँगा d की वैल्यू, d इज इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू मेरे पास है 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9। अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको करके, 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3। तो 2 2 4, 2 2 जब 4 हो जाएंगे, और इंटू 3 क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाता है, तो 4 3 हो जाएंगे 12। तो मैं इसको लिखता हूँ 12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 9 जब हो जाएंगे 36। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये हो जाएंगे 48।
तो डी की वैल्यू 48 आ गई, जो कि प्लस की रहेगी क्योंकि 0 से बड़ी है। तो रखते हैं डी इज़ ग्रेटर देन 0, देन इक्वेशन हैव हो जाएंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर हम देखें तो ए और बी तो हमारे क्वेश्चन में आए हुए हैं, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू बी मिल जाएगी, तो ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इस केस में जब हमें ए बी क्वेश्चन में दिए हुए हों तो हमें जनरल इक्वेशन अपनी चेंज करनी पड़ेगी। वो हमें इस तरह से करनी पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वस टू 0, इसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं, ए की वैल्यू कर लेते हैं हम, जो कि हमारी हो जाएगी 1, और b की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी माइनस का a, और c की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगी हमारी माइनस का b स्क्वायर। अगर हम d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस का 4 और कैपिटल A इंटू सी। तो b स्क्वायर निकाल लेता हूँ, जो कि माइनस a की वैल्यू का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस का b स्क्वायर। तो अगर मैं a का स्क्वायर यानी माइनस a का स्क्वायर करता हूँ तो वो हो जाएगा प्लस की वैल्यू का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 4b स्क्वायर। तो आपको बता दूँ a और b की किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। आप किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वही पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वही पॉजिटिव आएगा। जब दो पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। इट मीन्स ये कि d की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इक्वेशन हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। नंबर 6 जो है इसका 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी जब हम कंपेयर करके a की वैल्यू निकालेंगे तो वो मिल जाएगी हमें 2, b की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमें मिल जाएगी 8, और c की वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे तो वो मिल जाएगी हमें 9। फिर हम निकालेंगे d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू हमारे पास 8 है तो मैं 8 का स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 9। 8 का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो होता है 8 8 जो 64, माइनस 4 2 जो 8 और 8 9 जो होते हैं 72। जब मैं 72 में से 64 को जब माइनस कर लूँगा तो ये बचेंगे हमारे पास में 8, वो भी बचेंगे माइनस के क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है। तो d की वैल्यू नेगेटिव में आई है अब, तो हम कह सकते हैं कि d की वैल्यू इज लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ये इनका नेचर ऑफ रूट्स हमने निकालने सीखे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। हमसे बोल रखा है कि इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। जब मैंने बताया जब इक्वल रूट्स की कंडीशन होगी तो हमें डायरेक्ट ही b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पावर की डिसेंडिंग फॉर्म में है तो ये पावर है 2, ये पावर है 1, और उसके बाद में x पावर यहाँ पर 0 हो सकती है। तो ये पावर की डिसेंडिंग फॉर्म में ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ से कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4 और b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, अगर मैं कंपेयर करूँ तो x को छोड़ने के अलावा ये पूरी वैल्यू b की रहेगी, तो माइनस साइन और p माइनस 2 ये b की वैल्यू हो गई, और c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1। तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ b की वैल्यू के लिए मैं, तो ये मुझे मिल जाएगी माइनस का p और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगी 2। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई 4, b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का p प्लस का 2, और c की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1। क्योंकि मुझसे कह रखा है कि इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो मैं रख दे रहा हूँ सिंस द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। तो b की जो वैल्यू है वो है माइनस का p प्लस का 2, और इसका मैं कर देता हूँ होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये जाएंगे 4 4 जो 16। यहाँ रखता हूँ मैं आइडेंटिटी हो सकता हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर की, या इसको a मान लेता हूँ माइनस बी।
तो a माइनस बी की जब होल स्क्वायर खोलूँगा तो होता है a स्क्वायर मीन्स माइनस के p का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर मीन्स ये b का स्क्वायर, और ये जाएगा माइनस का 2 इंटू पी की वैल्यू p इंटू 2ab, तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2 जब 4 हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 जब 4, और ये p हो जाएंगे, ये 16 प्लस का यहाँ ले आता हूँ जो कि माइनस का हो जाएगा यहाँ आने के बाद में, यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 4p, ये दोनों ही वेरिएबल्स नहीं हैं, ये डिजिट्स हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी 4 और 16, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, दोनों साइन अपवर्ड होने पे माइनस कर देते हैं, तो ये बनेंगे 12 इक्वल्स टू 0। अब ये पावर के डिसेंडिंग फॉर्म में होंगी, अब मुझे इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर किस तरह से किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी वैल्यू की और यहाँ पर जो इसका मल्टीप्लायर है उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है आपस में, तो 12 बन जा हो जाएंगे 12। इस 12 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब मुझे इनकी मल्टीप्लाई करके दो टर्म्स में तोड़ना है, वो टर्म ऐसी होनी चाहिए कि जिनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो 6 आ जाए। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 2 3 जा 6, 6 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो 4 बच जाएंगे, 6 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो 4 बच जाएंगे। तो मैं इसको रख सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस रख दे रहा हूँ ये वाला, और इस 4 को रख सकता हूँ कि 6 माइनस का 2, और ये p साथ में दे रहा हूँ माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो p स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस का, यहाँ रख सकता हूँ मैं 6p, और ये माइनस माइनस प्लस 2p माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो p कॉमन मिल जाएगा मुझे, और ये बच जाएगा p माइनस का 6, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ प्लस का, तो ये बच जाएगा p माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से p माइनस का 6 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ हमारा बच जाएगा p प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इस तरफ, क्योंकि मेरे पास ये दोनों ही आ गई। तो मैं एक बार ले सकता हूँ इफ़ p माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन p की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। और सेकंड केस में मैं ले सकता हूँ कि इफ़ p प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन इसमें भी यही है कि इसके भी दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो मुझे कंपेयर करनी है, तो मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो p माइनस का 3 मिल जाएगी, और c की वैल्यू लेना चाहूँगा तो वो मुझे मिल जाएगी p। तो मुझे इक्वेशन के हैव जो रूट्स हैं वो इक्वल दिए हुए हैं, तो सिंस द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, तब मैं डायरेक्ट लगा दूंगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। तो b की वैल्यू है p माइनस 3, और उसका मैं कर दे रहा हूँ होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू है p। तो यहाँ मैं खोल दे रहा हूँ आइडेंटिटी p माइनस 3 के होल स्क्वायर की, तो p स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p इंटू 3, माइनस का 2ab होता है ना, तो लगा दिया मैंने फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 4p, और यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस का 6p, और ये 4p यहाँ ला के माइनस कर लेता हूँ मैं इक्वल्स टू 0। तो p स्क्वायर, और ये हो जाएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों साइन जब सेम होते हैं तो साइन बड़ी वैल्यू का आता है और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे 10p। और इसको मैं लिख दे रहा हूँ लास्ट में, क्योंकि मुझे एक सीक्वेंस बनाना होता है, पावर 2 पावर 1 उसके बाद पावर 0, तो ये बिल्कुल बन रहा है। अब मुझे करना पड़ेगा इसकी मल्टीप्लाई इस वाली डिजिट से, जो कि आएगा 9, पर मुझे लाना कितना है 10। तो मैं इसके फैक्टर करूँगा तो छोटा सा मिल सकता है, पर इससे बड़ा नहीं मिल पाएगा। तो इस केस के लिए अगर ये वाली वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई से एक ज़्यादा है, क्या है, एक ज़्यादा है या फिर एक कम है, तो उसके लिए फैक्टर बनते हैं, वो बनते हैं, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस का 9 बन जाएगा और माइनस का 1। तो एक बड़ा और एक छोटे केस के लिए ये कंडीशन होती है। तो p स्क्वायर माइनस का 9p माइनस का p और प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं p कॉमन निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा p माइनस का 9, और यहाँ से ही मैं माइनस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये p माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से दोनों से ही जो माइनस का 9 कॉमन मिल रहा है, p माइनस 9 कॉमन मिल रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ, और ये बच जाएगा p माइनस 1 इक्वल्स टू
0। अर्थात p माइनस 9 इंटू पी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इफ़ p माइनस 9 इक्वल्स टू 0 देन p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही हमें एक बार करना पड़ेगा इफ़ p माइनस 1 इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1। ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स फाइंड n। क्योंकि इन्होंने क्या रखा है कि इक्वल रूट्स हैं तो मीन्स हमें कंडीशन वही अप्लाई करनी पड़ेगी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। पहले मैं कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालता हूँ। तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3, ऐसे ही b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी माइनस का 12 और मुझे c की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी n माइनस का 5। क्योंकि मुझे दिया हुआ है सिंस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, तब मैं कर सकता हूँ यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। तो b की वैल्यू हो जाएगी 12 जो कि माइनस का है, तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू n माइनस का 5। तो 12 की मल्टीप्लाई जब मैं 12 से करूँगा तो आ जाएगा 144 और साइन आएगा प्लस का, हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा n माइनस का 5। ये मल्टीप्लाई में हैं दोनों टर्म, तो मैं 12 को यहाँ डिवाइड में ले आता हूँ तो ये जाएगा 144 डिवाइड बाय 12 और ये हो जाएगा n माइनस का 5। यहाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ 12 बन जाए 12 और ये 12 12 जा 144। तो यहाँ ये बचता है 12 इक्वल्स टू n माइनस का 5। ये n के साथ जो माइनस में 5 है ये यहाँ आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस का 5 इक्वल्स टू n। देन n की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 5 इक्वल्स टू 17। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द इक्वेशन m माइनस 2x स्क्वायर माइनस m प्लस 5 प्लस m x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। अब इसमें भी केस ये दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तब हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं कंपेयरिंग करके a की वैल्यू निकाल लूँगा तो हो जाएगी m माइनस का 2 और ऐसे ही b की वैल्यू अगर निकाल लूँगा तो हो जाएगी माइनस m प्लस 5 प्लस m और ऐसे ही जब मैं c की वैल्यू निकाल लूँगा तो वो हो जाएगी 16। तो मुझे करना पड़ेगा सिंस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, तब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। देन बी स्क्वायर का मतलब हुआ माइनस ये वाला साइन और प्लस 5 प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी m माइनस 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 16। तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर करूँगा कि माइनस साइन का जब स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा। इसकी आइडेंटिटी में खोल देता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इसकी आइडेंटिटी होती है। यहाँ मैं खोल देता हूँ तो 16 4 जा 64 और ये m माइनस 2 बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस m स्क्वायर, ये हो जाएगा 10m और ये यहाँ पर हो जाएगा 64m माइनस 128। इस 64m को मैं जब यहाँ लेकर आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इस 128 को जब मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा ये m स्क्वायर प्लस 10m, ये माइनस कर दे रहा हूँ 64m और ये 25 यहाँ पर प्लस का है और ये 128 भी यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स में यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं तो यहाँ रहेगा 0। तो यहाँ ये बचेगा m स्क्वायर, ये बचेगा माइनस का 54m और ये यहाँ होके हो जाएंगे 153 प्लस का इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है तो मैं इसके फैक्टर करता हूँ, क्योंकि 153 ही आएंगे। तो 103 के मैं फैक्टर करके दिखाता हूँ आपको, प्राइम फैक्टर। तो चूंकि 3 से डिवाइजिबल होता है तो 3 5 जा 15, 3 बन जा 3, अब मैं कहता हूँ 3 17 जा और 17 1 जा। तो उसके लिए फैक्टर करूँगा मैं तो 17 3 जा 51 और 3 54 आ जाएंगे। तो वही मुझे करना है, तो दोनों साइन माइनस करूँगा तभी ऐड होंगे। तो 51m माइनस का 3m
और ये हो जाएंगे प्लस का 153 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं कॉमन निकालता हूँ m, तो m की वैल्यू m बचेगा यहाँ पे, और यहाँ बचेगा माइनस का 51। यहाँ से मैं 3 कॉमन निकालूंगा माइनस का, तब ये बचेगा m माइनस का 51 इक्वल्स टू में यहाँ बचेगा 0। अब इन दोनों में से मैं m माइनस का 51 कॉमन निकाल लूँगा, तो ये मेरे पास बचेंगे m माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे केस करना पड़ेगा m माइनस का 51 एक बार 0 लेना पड़ेगा, और एक बार मुझे m माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। तो m इक्वल्स टू 3 यहाँ पर ये बच जाएगा, और ये बच जाएगा m इक्वल्स टू 51। तो दोनों ही मेरे ये आंसर हो जाएंगे मेरी दी हुई इक्वेशन के लिए m के। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अनइक्वल, तो ये वर्ड भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डिस्टिंक्ट। तो हमें क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें इक्वेशन की कंपेयरिंग करनी है। तो a की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँगा यहाँ से तो मिल जाएगी मुझे 3, और b की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँगा तो वो मुझे मिल जाएगी माइनस का 6, और c की वैल्यू अगर निकाल लूँगा तो वो मुझे मिल जाएगी k। क्योंकि इक्वेशन के मुझे रूट्स क्या रखे हैं, सिंस द इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो उस केस में क्या होता है, d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 अप्लाई करनी पड़ती है। तो d की वैल्यू में बताया था मैंने b स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6, और इसका करना पड़ेगा मुझे स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो जाएगी 3, और c की वैल्यू हो जाएगी k इज ग्रेटर देन 0। तो ये कर दूँ, 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर आके 4 3 12 k। इस 36 को मैं इनइक्वलिटी के उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगी माइनस, तो कर दे रहा हूँ मैं 12 माइनस का k, और ये हो जाएगी माइनस का 36। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये माइनस साइन के अगर कोई भी वेरिएबल के साथ में है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर इसे प्लस का बनाना है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो इनइक्वलिटी है वो चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय -1। जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 12k, और इनइक्वलिटी जो मेरी इधर खुली हुई है वो इधर को हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा 36। अब ये प्लस की हो चुकी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से डिवाइड में भेज दूंगा, तो k इज लेस देन हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 12, देन k की वैल्यू जो हो जाएगी वो 12 3 जा 36 मीन्स 3 से लेस रहेगी k की वैल्यू फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए। तो ये हमारा आंसर रहेगा।